पलट कर आंख नम करना मुझे हरगिज नहीं आता। पलट कर आंख नम करना मुझे हरगिज नहीं आता। गए लम्हों का गम करना मुझे हरगिज नहीं आता। मोहब्बत हो तो बेहद हो, मोहब्बत हो तो बेहद हो, नफरत हो तो बेपाया, कोई भी काम कम करना मुझे हरगिज नहीं आता। बहुत ही खूबसूरत प्यारे बच्चों, आपको सुबह का सलाम। चूंकि इस वक्त दुनिया का जो मुकाबला है वो सिर्फ तालीम के साथ है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि माँ बाप को चाहिए कि वो, यानी मैं इसको इस तरह बयान करूंगा कि आज की जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है वो ये है कि हम अपने बच्चों को आला तालीम दें। आपके पास खाने का एक वक्त का हो, लेकिन बच्चे के बस्ते में जो किताबें हैं वो खाली नहीं होनी चाहिए। तो मैं तालीम की अहमियत पे बात करते हुए बयान करूंगा कि बाइबल में लिखा है कि ये अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। और ये भी लिखा है, लाइन गई, और ये भी लिखा है कि थोड़ा करीब आ गया, और ये भी लिखा है कि खुदावंद का खौफ दानाई का या इल्म का शुरू है। तो मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान में हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमने अपने आप को मनवाना है। जिस तरह पिछले दिनों गाजी कामरान मसीह ने, आपको पता है कामरान कौन है? क्या किया कामरान ने? इंडिया के खिलाफ उसने जाके राजौरी कैंप को क्या किया? तबाह किया। लेकिन इल्म जो है वो आपको मोहब्बत का, प्यार का दर्स देता है। और जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। और आपके लिए मैं ये कहूंगा कि देखिए, माँ बाप और टीचर्स की जो मार है उसके अंदर आपका मुस्तकबिल छुपा हुआ है। तो कभी ये ना सोचें कि हमें टीचर डांटते हैं या मारते हैं। आज इस मुल्क के अंदर जो जुल्म और नाइंसाफी है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो यहाँ का सिस्टम भी है, क्योंकि यहाँ तबकाती सिस्टम है। यहाँ मिनॉरिटीज को पीछे रखा जाता है। अभी भी ये जो कामरान का जो सिलसिला है उस पर लोग दो राय दे रहे हैं कि वो था या नहीं था। यहां तक भी कहा जा रहा है कि वो पायलट भी था या नहीं था। लेकिन हमारा ईमान है कि अब उसको अगर कोई दबा रहा है या कोई जबरदस्ती उसको मुसलमान करना चाहता है तो मैं मिनॉरिटी पीपल अलायंस इस बात की मुजम्मत करता हूं कि कोई किसी का कोई जबरी तौर पर या जबरदस्ती किसी का कोई मजहब तब्दील नहीं करा सकता। इस मुल्क में हम रहते हैं और आयन के आर्टिकल 226 के तहत हमें ये राइट हासिल है कि हम अपने वोट की ताकत से यहां पर आए। लेकिन हमारे साथ ये भी ज्यादती है कि हमें इस मुल्क में जो है वो वोट भी नहीं डालने दिया जा रहा। आप देखें, कामरान को लेके बात करें, अभी हमारे कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया है, वरना कामरान के हक में कोई बात नहीं कर रहा था। तो हमारे जो सिलेक्टेड लोग हैं जो बगैर वोट के आ जाते हैं, मैं समझता हूं कि वो इस सिस्टम के, वो आपके नुमाइंदे नहीं है, वो पार्टियों के गुलाम हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम इस गुलामी से निकलें, हम ज़हनी गुलामी से निकलें, पार्टियों की गुलामी से निकलें। आज हमारा जो नौजवान है वो पार्टियों की, मुख्तलिफ पार्टियों की, बड़ी पार्टियों की चमचागिरी करता है। और जब तक हमारे नौजवान पार्टियों की चमचागिरी करेंगे हमारी कौम कभी तरक्की नहीं करेगी और ना ही कभी इनकलाब आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम सबको एजुकेशन की तरफ जाना होगा
और मैं आज की इस तकरीब को भी आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर पर जो हमारी टीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, और चेयरमैन इस सारे प्रोजेक्ट के नासिर साहब, उनके लिए भी बल्कि ज़ोर से तालियां बजाएं, अपनी मैडम के लिए भी और अपने सर के लिए भी। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर अपने जो बड़े हैं, क्योंकि जब तक आप बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, अपने टीचर्स की इज्जत नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।